Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys. So today I am going to discuss about the very important session guys, and this session is belongs to the lockdown special guys, and yes. So today I am going to discuss about the class 12 CBSE 2021 students matrices chapter. I will discuss in this session guys, and this is the part 3. Okay, and in this session I will discuss all the NCERT question guys, and never stop. We all are working, and mathematics classes is working on the never stop study. This is presented by me Yasi sir, and you can follow me on an Academy Plus platform also guys, right? Okay, so without wasting your time आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन गाइस। तो ये आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो सारे लोग क्या कर दो, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स सो एवरीथिंग क्लियर है। तो और बात करेंगे कि कल मैंने 14 तक करा दिया था क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण जो है आपका सेशन बीच में ही मेरे को रोकना पड़ा था, अदरवाइज कल ही ये सेशन कंप्लीट हो जाता। तो आज हम लोग फिर से उस वही 15 से ही स्टार्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे गाइस, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास 15 में ये निकालना है, हमारे पास फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए इक्वल टू कितना है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, तो ए स्क्वायर का मतलब कि दो बार हमको ए इंटू ए लिखना होगा, और ए इंटू ए का मतलब यहाँ पे 201 जो दिया हुआ है उसी को लिखना होगा। 201 213 and then after what we can write here guys 1 minus 1 0, then after once again we have to write here, so 201, okay, and then after 213, and then after 1 minus 1 0, okay. So how we can multiply the all the given term guys, all the given matrix, okay. So this is a very simple guys, so you can multiply row into column, so first row first column। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के जगह पे रख देंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ करते हैं तो 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट रो के कॉलम से, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड इधर हम लोग खिसक जाएंगे, अब सेकेंड रो में लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। अब 2 इंटू 0 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ 0 इंटू 1 आ जाएगा। एंड प्लस में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू माइनस 1। ओके, आर यू गेटिंग? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, इतना आ गया। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो ये सेकंड कॉलम का आ गया। अब हम लोग थर्ड कॉलम में बात करेंगे तो थर्ड कॉलम में क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 एंड प्लस में आपका 1 इंटू 0 आ गया। जितने भी लोग हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, पीछे वाला जो सीरीज है उसको जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि मल्टीप्लीकेशन हाउ यू कैन मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स गाइस। दिस इज अ वेरी सिंपल। ओके, सो गाइस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो से चलेंगे और प्रोसेस यहाँ पे कॉलम में ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स का रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, ऐसे। और बीच में प्लस का साइन होता है, अगर वहां पे बीच में सबके बीच में प्लस का साइन है तो। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो में जाएंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे बात करेंगे 2 2 जा 4, तो इसको भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। सेकंड वाला सेकंड के साथ और थर्ड वाला थर्ड के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 1। ओके, सो गाइस अब नेक्स्ट मूव करें तो 2 इंटू 0, ओके, प्लस में कितना लिख सकता हूँ 1 इंटू 1, और फिर इसके बाद 3 इंटू माइनस 1। ओके, उसके बाद थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, प्लस में कितना आ जाएगा 3 इंटू 0। ओके, राइट। अब इसके बाद थर्ड कॉलम में चलेंगे, थर्ड रो में चलेंगे। सेकंड रो का भी काम खत्म, अब थर्ड रो में चलेंगे। तो जब हम लोग थर्ड रो में चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो से, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। ओके, 1 मिनट, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस माइनस
और माइनस कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 तो यहाँ पे 1 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, एंड प्लस में आ जाएगा 0 इंटू 1। उसके बाद सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 1 इंटू 0 आ गया। ओके, फिर उसके बाद -1 इंटू 1, एंड थर्ड में अगर बात करेंगे तो 0 इंटू -1। ओके, इसके बाद 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, और फिर इसके बाद आ गया 0 इंटू 0। ओके, इतना समझ में आ गया गाइज। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें टोटल जोड़ने के बाद तो 2 आ गया, 2 2 जा 4 एंड +1 कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 0, तो ये आपका आ जाएगा -1। यहाँ पे बात करोगे तो 2, और इधर तो 0 है तो सिर्फ आ गया यहाँ पे 2, राइट। ओके, अब अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 + 2 6 एंड 3 कितना होगा 9। यहाँ पे बात करोगे तो 0 आ गया, 0 1 -3 जो है वो -2 होगा। अब यहाँ पे बात करोगे 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 + 0 5 होगा। अब यहाँ पे 2 और -2 0, और यहाँ पे 0 है ही तो 0 माइनस 0 जो है 0 + 0 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 यहाँ पे करते हैं तो 1 -3 -2 के बराबर, तो ए स्क्वायर तो आ गया। अब हम लोग इसको डायरेक्टली जो है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, ए स्क्वायर -5a + 6i गाइस, राइट। ये सारा चीज का हमको वैल्यू पता है। ए स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला गाइस, यहाँ पे था 5 - 1 2, 5 - 1 2। ओके, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 9 - 2 5, 9 - 2 5। उसके बाद क्या था 0 - 1 -2, 0 - 1 -2। ओके गाइस, इसके बाद था -5a। अब a में बात करेंगे कि a क्या दिया हुआ था, a जो था वो तुम्हारा 201 201, और इसके बाद अगर बात करेंगे 201 के बाद क्या है 213, तो यहाँ पे इसको 213, देन आफ्टर व्हाट वी कैन राइट हियर 1 - 1 0, 1 - 1 0। ओके, ये थोड़ा अलग अलग है, आप इसको अलग अलग कर लो, मैं इसको कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसको हम लोग 130 इधर लिख देंगे, 130। ओके, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ 130। ओके, राइट, ये समझ में आ गया। और इसके बाद ये मिडिल वाला भी चेंज कर देता हूँ, 0 1 -1, तो 0 1 -1 0 1 -1। ओके, 5 हो गया, और 6 आई। तो आई का हमको पता है कि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और बाकी सारा एलिमेंट आपका जो होगा वो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, सारा एलिमेंट आपका 0 होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस, राइट। तो यहाँ पे ये आपका गया 5 -1 2, और ये तो आपका सॉल्व किया ही हुआ है 9 - 2 5, ये है 0 -1 -2, ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू था। अब जब कभी भी कोई भी संख्या अगर आपका स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट्स में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 2 जा 10 कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 0। ओके, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे 1 मिनट 0 होगा, सिर्फ माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब 0 आ गया, इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। 0 आ गया। अब इसके बाद 5 1 जब 5 आ जाएगा, फिर से 10 आएगा, 5 15। ओके, फिर यहाँ पे आ गया 5 -5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 6 6 6 हो जाएगा, बाकी तो सारा 0 है, तो यहाँ पे भी सारा जो है वो आपका 0 ही आएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। तो 5 6 11, यहाँ पे देखो इसको इसको जोड़ना है, 5 6 11 कितना आ गया, 11 में से 10 जाएगा तो आएगा 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट में आ गया 1, दूसरा में आ गया कि -1 और 0, तो वही आ गया -1 + 0, तो यही -1 आ जाएगा। 2 -5 तो -3, फिर वहाँ पे वही टर्म क्योंकि वो तो 0 है। 9 और -10 -1। ओके, -2 -5 तो -7, और 6 -7 + 6 तो -1। ओके, 5 + 15, 5 - 15 तो ये -10 आ गया, और -10 + 0 -10 ही होगा, 0 5 0 -5 -5। फिर इसके बाद 1 -5 -5 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,
और 4 जो है उसको लिख देंगे 2 -2 एंड -0 और +6, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट में कि आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे आप ए क्यूब करना है, राइट। अब यहाँ पे ए क्यूब करना है, -6a स्क्वायर करना है, +7a + 2y इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। ए क्यूब जब करना है तो ए क्यूब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए करके निकालेंगे। अब ए कितना है, 102 021 203। अब ए स्क्वायर है तो दो बार यही टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, 102। 1 मिनट गाइस, इसको हम लोग लिखेंगे 102, सॉरी स्टूडेंट्स, 10 और 2, ये आ जाएगा 021 203, ओके, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम होगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ओके। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो 1 इंटू 0, फर्स्ट सेकेंड में 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ओके गाइस, राइट, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद सेकेंड रो में चलेंगे, तो सेकेंड रो में उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ हमेशा करते हैं, बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो पीछे वाला सेशन जाकर देखिए, तभी जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 आ जाएगा, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन दे देंगे। उसी तरीके से सेकेंड कॉलम में बढ़ेंगे, तो पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ और तीसरा वाला तीसरे के साथ, तो 1 इंटू 0 आ गया, राइट, ओके ओके ओके। हियर इज इट इज द 2 गाइस, नॉट 3। तो यहाँ पे आपका 2 है, 3 नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2, नॉट 3। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 2। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 के बारे में बात करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड कॉलम में चलेंगे, तो थर्ड कॉलम में 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ओके। अब इसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, ओके, प्लस व्हाट वी कैन राइट हियर, 0 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, 2 को 1 से किया, 0 इंटू 0 कर लिया। फिर प्लस में अगर हम लोग बात करें तो 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2। अब इसके बाद बात करेंगे तो नेक्स्ट में जो है वो 2 इंटू 0 आ गया, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 एंड प्लस में आपका आ जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। फिर इसके बाद 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 एंड प्लस में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, राइट। एंड आफ्टर एडिंग व्हाट वी कैन राइट हियर। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूँ इसी पेज में और मल्टीप्लाई अच्छे से हो जाए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसके बाद, तो क्या लिख सकता हूँ, आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो 1 एंड प्लस 4 कितना आ जाएगा, 5, ओके, 0 आ गया ये भी। अब यहाँ पे बात करोगे 3 एंड 6 कितना आ जाएगा, 9, ओके। एंड ये आ जाएगा 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपका जो है वो 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे बात करेंगे तो 2 एंड 6 कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि ये प्लस में 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों जो है 0 आ जाएगा। ये जो है 4 एंड 0 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा, 4 और 9 13। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में ए क्यूब भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब हम लोग जब निकालेंगे तभी जाकर हमारा जो है वो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर जो है वो इसका सॉल्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट, ओके गाइस। अब देखो कि यहाँ पे ए स्क्वायर तो हमारा आ गया, अब इसका ए क्यूब निकालना है,
क्या निकालना है गाइस, तो यहाँ पे ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब अगर हम लोग लिखेंगे तो या तो मैं ए स्क्वायर ए कर सकता हूँ या ए इंटू ए स्क्वायर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर ए, ठीक है। तो जब, सॉरी गाइस, अगर हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, राइट गाइस, ओके। चलो अब ए स्क्वायर ए जो है वो हमारा कितना है 508, ओके गाइस, और यहाँ पे 9 नहीं होगा, 6 एंड 2 जो है वो आपका 8 होगा, ठीक है। 5 to 8, 2 4 5 एंड 1 मिनट 8 0 13, ठीक है। अब इसके बाद ए स्क्वायर इंटू इसका ये निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर 508, उसके बाद बात करें तो 245 देन आफ्टर क्या लिखा हुआ है 8013, वो मैंने कर दिया 8013। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, राइट। ए क्यूब अगर निकालना है तो ये जो ए जो है वो कितना है, ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 102 1 0 1 0 2 0 2 1, ओके। फिर इसके बाद 203, ये आपका इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अब इसका रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके गाइस, राइट। अब इसका रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 1 आ गया, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 एंड प्लस में 8 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड से बात करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस में आ जाएगा 0 इंटू 2 एंड प्लस में आ जाएगा 8 इंटू 0, ये आ गया। अब इसके बाद थर्ड में बात करेंगे तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 एंड प्लस में आ जाएगा 8 इंटू 3, राइट। तो ये फर्स्ट रो का काम खत्म, ठीक है। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो में क्या है 2 इंटू 1 प्लस इसका जो है पूरा रो इसके कॉलम के साथ और पहला एलिमेंट लिखेंगे तो पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0, जैसे मैंने पहले हर प्रोसेस में वही करना है, रो इंटू कॉलम करते जाना है। और 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, तो ये फर्स्ट वाला काम खत्म। अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस में कितना होगा 4 इंटू 2, ओके। एंड फिर अगर बात करें तो यहाँ पे 5 इंटू 0 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद बात करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा 3 गाइस, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद तो इसमें बात करेंगे तो थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब थर्ड में चलेंगे तो 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2, राइट गाइस। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0 13 इंटू 0, राइट। अब इतना आ गया तो समझ में आ गया गाइस। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 13 इंटू 0 भी आ गया। अब इसके बाद लास्ट वाले में कर लो तो 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 एंड देन आफ्टर वी कैन राइट हियर 13 इंटू 3। तो जब आप इसका ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब लिखना कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको अब हम लोग जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, अब इसको देखते हैं। तो 5 प्लस 16, तो 16 और 5 कितना आ जाएगा 21, ये कितना आ जाएगा 0 0 0, तो सब 0 हो गया। यहाँ पे 10 एंड प्लस 24, 10 एंड प्लस 24 34, ओके। एंड व्हाट वी कैन राइट हियर 2 एंड 10, तो 10 एंड 2 12 आ जाएगा। ये जो है तुम्हारा 4 2 जा 8 आ गया, क्योंकि ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब ये आ गया 4 प्लस 4 8 एंड 8 एंड 15, तो 15 एंड 8 23, ओके। 8 एंड 26, 26 एंड 8 34, ओके। और ये कितना आ गया 0। इसके बारे में बात करेंगे तो 16 और 39, 39 और 6 44 और 10 54, तो ये आपका आ गया ये टर्म, राइट 54। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। अब ये तुम्हारा दिया हुआ है, अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था ये टर्म, राइट। देखो अब हमको निकालना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। निकालना था हम लोगों को ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस
7a एंड प्लस में आ गया 2i। ठीक है, अब ए क्यू जो है वो हमारे पास दिया हुआ था, ए क्यू कितना है 21 12 और 34 था, और ये था तुम्हारा 08080। इसके बाद 34 23 एंड वहां पे आ गया था 55, राइट। ये आ गया -6a²। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर का वैल्यू था 508, राइट, 245। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 0 और 13, राइट। ये सब मैंने पीछे निकाल लिया है, उसी को मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर प्लस में बात करें तो प्लस में था 7a। अब ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 102। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 021, राइट, और लास्ट में था 203, राइट, और फिर प्लस में था 2i। तो i में क्या होता है कि सारा डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग 1 1 1 लिखेंगे और बाकी का सारा एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपका हो गया 0, राइट। अब इसको क्या करो गाइस, अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं हम लोग, राइट। तो ये आ जाएगा 21, तो जो क्यूब वाला है उसको तो कुछ करना है नहीं, 21 12 34, ये आपका आ गया 080, और यहाँ पे आ गया, सॉरी गाइस, ये आ गया आपका 34 23 एंड 55, राइट। ओके, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से किसी मैट्रिक्स में कोई भी एक संख्या से, कोई भी स्केलर टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो सारे मेंबर जो है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0 48, फिर इसके बाद आ गया 6 2 जा 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12, ये आपका आ जाएगा 24, एंड यहाँ पे आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 0 एंड 13 6 जा 78, राइट। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 0 14, राइट, 0 14 7 14 0 21। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 2 0 0 0 2 0, फिर इसके बाद 0 0 2, तो ये आपका आ गया टोटल टर्म। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ लो, तो 21 और 2 कितना है 23 आएगा, और इसमें घटाना है हमको 37। तो 21 और 22 में अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करें, ओके एक मिनट गाइस, ये आपका है, ओके प्लस है, यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग इसको माइनस करें तो 21 एंड 2 23 एंड 7 30 आएगा, तो 30 में से -30 करेंगे तो 30 - 30 कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चालू करूँ तो ये आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो सब टर्म में 0 है सेकंड वाले में, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, जोड़ो या घटाओ 0 0 0 0 ही आएगा। 34 और प्लस 40 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48, और 48 और -48 ये भी आ गया 0, ठीक है। 12 एंड -12 तो ये भी आपका आ गया 0। 8 24 तो -16, और 14 और 2 16 +16 तो ये भी आपका आ गया 0। 23 और -30 तो -7 +7 तो ये भी हो गया 0। अब यहाँ पे 34 48 तो ये -14 एंड +14 ये भी हो गया 0 0 0 0 0, तो ये भी पूरा टर्म 0। 55 और 78 तो ये जो है 23 आ गया, और 23 और माइनस प्लस में 23 करोगे तो ये भी 0। तो जब इसका बराबर करोगे तो ये आपका इसके बराबर 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका 0 मैट्रिक्स करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राइट। चलो अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे ये टर्म आपको फाइंड करना है, a² = इतना टर्म दिया हुआ है, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट गाइस। चलो
तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर अगर निकालना है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म है ये क्या है, 3 - 2 और है 4 - 2। ओके राइट। अब इसको यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है, तो 3 - 2 और यहाँ पे आ गया 4 - 2। जब इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा -8। ओके, क्योंकि रो को कॉलम के साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे राइट। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट जो है वो एलिमेंट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे। तो 3 × 2, तो 3 2 जा -6। ओके, एंड 3 - 2 -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 4। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो में आएंगे। यहाँ पे 4 और 4 4 4 3 जा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 4 3 जा 12 एंड -4 2 जा 8 एंड 4 2 जा -8 एंड 2 2 जा जो है 2 2 जा जो है वो प्लस कितना आ जाएगा, +4 राइट। तो ये कंप्लीट जो है ये आपका आ गया 1 और ये आपका आ गया -2 और ये आपका आ गया 4 और यहाँ पे आ गया -4 राइट। अब इसको क्या करना है, इसका जो है वैल्यू जो है वो के का निकालना है कि किस तरीके से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए स्क्वायर, अब यहाँ से ट्विस्ट जो है वो आपका आएगा। क्वेश्चन में बोला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू KA - 2i राइट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ये जो टर्म आया है उसी को लिख सकते हैं 1 - 2 4 - 4 राइट, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे बात करेंगे के, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, तो के की जगह पे तो इसका वैल्यू निकालना है। ए की जगह पे क्या है, 3 - 2 और फिर यहाँ पे 4 - 2 राइट। और 2i, तो i तो हम लोगों को पता है -2i है। आई तो हम लोगों को पता है कि आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है राइट। तो यहाँ पे 2 2 का है तो यहाँ पे 2 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 2 × 2। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे इसको जो है स्केलर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये टर्म 1 - 2 4 - 4 राइट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 3k और यहाँ पे आ जाएगा -2k, यहाँ पे आ जाएगा 4k और यहाँ पे आ जाएगा -2k राइट। समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म जो है मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2002 राइट। अब इसको जब घटा देते हैं तो घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, घटाने के बाद यही टर्म 1 - 2 4 - 4 और ये जो मैट्रिक्स ये तो इधर है, अब घटाएंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 3k - 2 राइट। ये क्या आ जाएगा, 2k - 0 तो वो तो 2k ही होगा, ये भी 4k रहेगा, ये आपका आ जाएगा -2k - 2 राइट। अब यहाँ पे पता है कि दो मैट्रिक्स अगर उसका बराबर होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा तो क्या मैं इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3k - 2 इज इक्वल टू 1 और जब ये इधर जाएगा तो 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2, तो ये आ गया 3, तो 3k इज इक्वल टू 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा राइट। तो k का आंसर आ गया आपका 1। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है राइट। दिस इज द वेरी सिंपल गाइस। ओके चलो अब ये 17 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में a इक्वल टू दिया हुआ है 0 - tan α/2 डिवाइडेड, फिर दूसरे रो में है tan α/2 एंड 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट I + a इज इक्वल टू I - a और फिर इसको cos अल्फा और cos ये में आपको ये प्रूव करना है राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लो कि I + a क्या होगा। तो I + a का मतलब कि I यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो कि क्या होगा, दो
टू ऑर्डर टू का होगा, तो 1001 इसको लिखेंगे। प्लस में अगर ए के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ए कितना दिया हुआ है, ए हमारे पास है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, राइट। और ये आपका आ गया 0। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। अब जब इसको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद ये जो टर्म है ये आपका टर्म आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ गया माइनस टेन अल्फा बाई टू, राइट, अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आएगा, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आ गया 1, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या, LHS, राइट। तो ये हमारा इसके बराबर ये हमको प्रूव करना है, तो ये हमारा हो गया LHS। अब हमको RHS में क्या लाना है, I माइनस ए, यहाँ पे देखो, अब RHS में लाना है हमको, RHS में अब हम लोग चलते हैं, तो RHS में लाना है I माइनस ए कॉस अल्फा, क्या है गाइस, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसके बाद है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन, राइट, ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका I माइनस ए है, और I के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर का है, तो दो रो होगा, दो कॉलम भी होगा, तो ये आपका I हो गया माइनस ए के बारे में, और ये टोटल मल्टीप्लीकेशन में है, इस चीज का ध्यान देना। अब अगर अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए कितना है, ए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है गाइस, ए है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद है टेन अल्फा बाई टू और 0, राइट। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग इसको जो है होल मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पे ये दोनों को हम लोग रख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है ये है आपका कॉस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा, और फिर इसके बाद है यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और सेशन अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस। अब इसको जब जोड़ेंगे या घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, घटाने के बाद ये टर्म आ जाएगा आपका वो एक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा बाई टू, राइट, टेन अल्फा बाई टू, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, राइट, टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट, ओके। यहाँ पे ये 0 नहीं, ये 1 होगा, एक मिनट गाइस, ओके। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जब 1 माइनस 0 इतना आ गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे है साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यश लिख देना। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग कमेंट सेक्शन में यश लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ओके। तो ये आपका इक्वेशन 2 आ गया, ओके। अब अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि रो को कॉलम से करेंगे, तो जब कभी भी रो को कॉलम से करेंगे तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो है टर्म आपका हो जाएगा, जब इसको रो को इसके साथ करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आ गया, फिर टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो प्लस में आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और इंटू में आ जाएगा साइन अल्फा, राइट। उसी तरीके से अगर उधर करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा, प्लस में करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा आ जाएगा, राइट, ओके। समझ में आ रहा है, चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू, राइट, और प्लस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें माइनस कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे प्लस में बात करें तो 1 इंटू साइन
1 इंटू साइन अल्फा, तो ये आपका आ गया साइन अल्फा। ओके, और यहाँ पे अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको अगर इस साइड में लिखेंगे तो साइन अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू, और ये आपका आ गया प्लस में कॉस अल्फा। राइट, इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोगों ने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन गाइस। ओके, राइट। अब यहाँ के बाद आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। राइट, अब इसको नेक्स्ट लाइन में भी हम लोग लिख लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन में इसका जो टर्म है वो क्या होने वाला है, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन था हमारे पास कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई टू। दूसरा में क्या था, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये आ गया माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई टू प्लस में आ गया साइन अल्फा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट में था यहाँ पे साइन अल्फा tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू, और फिर यहाँ पे था प्लस में कॉस अल्फा गाइस। राइट, अब यहाँ पे देखो इसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि जो साइन अल्फा जो होता है उसको अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले कॉस अल्फा को हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे जो है, सॉरी गाइस, इसको जो है कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाले टर्म को कॉस अल्फा को क्या मैं इसको 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो जब ट्रिगो पढ़े होंगे तो उस कंडीशन में। तो ये जो कॉस अल्फा है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, राइट, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है साइन का, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है वो आपका आता है 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ओके, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू लिख सकते हैं, और यहाँ पे tan अल्फा बाई टू पहले से है ही। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे यहाँ पे क्या करें कि साइन को लिख दें। अब ये जो है आगे सबसे पहले माइनस साइन अल्फा है, तो क्या मैं इसको माइनस टू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, राइट, एंड प्लस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, tan अल्फा बाई टू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan अल्फा बाई टू के बराबर होता है। ओके, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस। नाउ सिमिलरली यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, तो कॉस अल्फा बाई टू, तो माइनस यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई किससे है, tan अल्फा बाई टू से है, और ये साइन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू। ओके, उसी तरीके से ये वाला जो साइन अल्फा है उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू, राइट, और यहाँ पे जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बाई टू भी लिख सकते हैं गाइस, इनटू में है यहाँ पे, तो साइन को इतना लिखें, और यहाँ पे जो है tan अल्फा बाई टू इक्वल टू tan अल्फा बाई टू हम लोग जानते हैं गाइस, राइट। अब यहाँ पे कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, राइट। इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या मैं tan को चाहूँ तो साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो ये जो है कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan से मैं डायरेक्टली अगर इसको काट दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि tan अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या मैं इसको साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ। तो कॉस अल्फा बाई टू जहाँ भी है वो tan अल्फा बाई टू के साथ, तो वो तो कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका साइन अल्फा बाई टू, राइट। तो ये कट के बच गया यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू।
मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह की दिक्कत है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। जहां जहां भी tan के साथ है तो वहां पे कर लो, आप यहाँ पे कर सकते हो। जब इससे करोगे तो cos कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ sin अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी बच गया sin अल्फा बाई टू। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, राइट। और यहाँ पे आ गया प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, राइट। समझ में आ गया गाइस? ओके, अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। ओके, वेरी गुड, ऑल राइट। अब इसके बाद 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ये दिया हुआ है। यहाँ पे अगर इसको भी अगर हम लोग करते हैं, राइट, tan अल्फा बाई टू को, जब इसको tan अल्फा बाई टू को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका आ जाएगा। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करके तब इसको काटना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा बाई टू, राइट। यहाँ पे देखो ये सब जो है मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है मैंने ऐसे ही बताया था, इसको ध्यान में रख लेना। ये सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। tan अल्फा बाई टू जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू। ओके, आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन गाइस वी कैन राइट इट एज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये tan अल्फा से एक साइन एक कॉस तो कट जाएगा, क्योंकि tan अल्फा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है, तो ये तो एक तो कटेगा, राइट। और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू। ओके, राइट, क्योंकि साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है, तो कॉस से कॉस कट रहा है लेकिन साइन तो ऊपर रहेगा ही। उसी तरीके से अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी टर्म आपका वही देगा। तो माइनस यहाँ पे आ गया 2, क्या लिख सकते हैं इसको, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और इंटू में है tan अल्फा बाई टू, और माइनस में आ गया माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई टू, राइट। और प्लस में आपका आ गया, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, राइट। ये आ गया गाइस, ये फर्स्ट वाला का ही है। अब हम लोग सेकेंड वाला लिखेंगे, तो सेकेंड वाला जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में है दोनों, तो -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू -1 2 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, राइट। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो ये और ये कट जाएगा। अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये और ये टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे दो जगह पे तो a आ गया, ठीक है। मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, और ये इससे और ये इससे कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो कहीं और भी कुछ कटने वाला है क्या, तो ये जो टर्म है जब यहाँ पे इसको काटोगे तो ये कितना आ गया, साइन अल्फा बाई टू आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये टर्म भी ये टर्म के बराबर कट जाएगा। यहाँ पे जो टर्म मैंने लिखा था 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो ये भी 2 कॉस अल्फा बाई टू एक बचा, और यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू था, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपका वही टर्म जो LHS था। तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा tan अल्फा बाई टू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस tan अल्फा बाई टू। ओके, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी बच गया आपका प्लस में tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आ गया आपका जो है वो -1 नहीं +1 यहाँ पे होगा ना, ये +1। ओके, सो गाइस यहाँ पे आ जाएगा +1 इक्वल टू LHS प्रूव्ड, ठीक है। RHS जो है वो आपका LHS के बराबर आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। ट्रस्ट है, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, a trust fund has the 30,000 that must be invested in the two different type of the bonds, right? So this is the very important question guys. Okay, तो यहाँ पे जो है इसमें दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है, एंड दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर देता है।
अब यहाँ पे इसको जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे हाउ टू डिवाइड द 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ द बॉन्ड एंड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन इनवल टोटल इंटरेस्ट इज 1800। पहला में उनको इंटरेस्ट कितना चाहिए 1800 और दूसरा में चाहिए उनको 2000, राइट। तो किस तरीके से उनको जो है वो दो फंड में उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे चलो सॉल्यूशन करते हैं तो राइट। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपए जो है वो फर्स्ट बॉन्ड में उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट आर एस एक्स बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, राइट गाइस। तो फर्स्ट बॉन्ड में उन्होंने क्या किया, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया। तो सेकेंड बॉन्ड में क्या करेंगे, वो सम ऑफ मनी कितना करेंगे, एंड सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा, टोटल पैसे उनके पास 30,000 था। तो 30,000 में से एक्स जो है वो किस पे करेंगे, इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा सारे लोगों को। अब वहां पे पहला बॉन्ड जो है उनको 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा जो है वो उनको जो है 7% देता है, और टोटल उनको कितना पैसा चाहिए, उनको 1800 रुपए जो है वो टोटल इंटरेस्ट जो है उनको प्राप्त करना है, ठीक है। अवश्य उनको प्राप्त होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला में क्या बोला गया, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे ये बोला गया कि पहला जो व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सम ऑफ मनी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, राइट गाइस, ओके 1 मिनट गाइस। चलो अब आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला जो है वो एक्स पर्सन जो है मतलब एक्स जो अमाउंट जो वो लगा वो कितने पैसे पे लगा, तो दो हमारे पास मतलब अमाउंट कितना था, दो मैंने मान लिया पहला कि एक्स रुपीज जो है वो पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया, और दूसरा जो है वो कितना मनी इन्वेस्ट किया गया 30,000 माइनस एक्स, राइट। तो यही दो मनी था। अब पहला पे इंटरेस्ट उनको कितना मिल रहा था, पहला पे इंटरेस्ट उनको 5% मिल रहा था, तो 5%, और दूसरा पे कितना मिल रहा था 7%, राइट। और टोटल उनको कितना पैसा चाहिए, उनको जो है 1800 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटू जो होता है, अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 रुपए उनको चाहिए, राइट। अब इसको अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे, राइट, तो क्या अगर परसेंटेज को अगर मैं लिखूं 5% को, तो 5/100 लिखूंगा, इसको 7/100, तो क्या मैं इसको x हो गया ये, और यहाँ पे आ गया 30,000 माइनस एक्स, और ये आ गया आपका 5/100, और ये आपका आ गया सेकेंड में 7/100, और दोनों किसके बराबर है, दोनों आपका बराबर है 1800 के, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपको जो है इसी से x का वैल्यू जो निकलेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन में भी बोला है कि यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर ए है उसको बता रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं रो इंटू कॉलम को करूंगा, तो यहाँ पे पहला कितना आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस एक्स इंटू 5/100, राइट। तो x इंटू 5/100 कितना आ जाएगा 5x/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे 5x/100, दोनों के बीच में फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर उसके बाद 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 आ जाएगा 30,000, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30,000 माइनस एक्स बाई 7/100, राइट। और ये किसके बराबर होगा गाइस, ये जो होगा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बराबर होगा 1800 का, किसके बराबर होगा 1800 का। तो यहाँ पे ये 100 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो गया, ये आपका 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब 100 इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 1800 गुने ये, तो ये आपका आ गया 1,80,000। अब इसको 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5x और 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2,10,000 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे -7x आ जाएगा, राइट, ओके, आर यू गेटिंग।
अब 5x माइनस 7x करोगे, ये दोनों को अगर मैं घटा देता हूँ यहाँ पे, तो घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x, और ये 2,10,000 को उधर भेज देते हैं, राइट। तो 2,10,000 को अगर हम लोग इस साइड से उस साइड में भेजते हैं, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे -2x होगा, और 2,10,000 को उधर भेजेंगे तो 1,80,000, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2,10,000, और जब ये 2,10,000 जो है यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -30,000, ठीक है। अब यहाँ पे -2x से -30,000, ये कट गया, माइनस से माइनस 2 से काटोगे तो 15,000, तो x का वैल्यू कितना आ गया कि वो अमाउंट जो था वो आपका एक पे 15,000 लगा था, और दूसरे पे भी कितना लगेगा, वो 15,000 लगेगा, राइट। तो यही क्वेश्चन था, राइट, ओके। तो ये आपका दोनों का आ गया कि मतलब पहला में आ गया कि पहला में 15,000 लगाएगा, दूसरे में भी 15,000 लगाएगा, तभी जाकर वो क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से बना सकता है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस और भी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, किस तरीके से आप करोगे वो देख लो, ठीक है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ओके। अब ये तो मैंने बता दिया किस पे, 1800 पे, 1800 पे। दूसरा जो इसी में जो एक और क्वेश्चन है गाइस, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि आपका वहां पे क्या है, 1800 के जगह पे 2000 हो गया, ठीक है। तो सारे लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़कर इस सेशन को देख रहे हैं, तो सारे लोग क्या करिए, 1800 को अब उसको 2000 में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला फिगर आपका चेंज हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, फिर बाकी का सारा प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे सारे जगह पे जैसे इस यहाँ तक तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो है इसी के जगह पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो 2000 हो जाएगा। तो अब हम लोग बी नंबर पे करते हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x/100, बी ऑप्शन पे स्टार्ट कर दो, यहीं से बनाना, ठीक है, क्योंकि प्लेस जो है थोड़ा सा लिमिटेड है गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी हो गया, तो इसको मैं 5x/100 कर दूंगा, और ये जो है ये आपका कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस x, ठीक है। और ये आपका 7/100% के ही बराबर है, और ये यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। जब ये 2 लाख आ गया, मतलब यहाँ पे 2000, सॉरी यहाँ पे जो है 20,000 मैंने कर दिया, इसको 2000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5x, और ये जो होगा 2,10,000 इसका हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -7x, और ये जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख आ जाएगा, राइट, समझ में आ गया। अब ये 2 लाख और 2,10,000 जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा बता दो, जितने भी लोग देख रहे हो। तो ये आपका -2x हो गया, ये आपका आ गया 2,10,000, जब इसको माइनस करोगे तो 10,000 के बराबर हो गया, जब इसको माइनस करोगे तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको काटोगे तो 5,000 आ जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू जो है वो आपका 5,000 के बराबर आ गया। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 5,000 का हुआ, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो आपका सेकेंड बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 25,000 का होगा, तब जाकर उसको जो है 2,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया गाइस। चलो, तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, राइट। I want answer from your side guys, right? Okay. चलो तो अगर हम लोग सेकेंड नंबर ये 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है, ओके चलो, कि एक बुक शॉप है जिसमें पार्टिकुलर स्कूल के जो हैं वो 10 डजन केमिस्ट्री के बुक हैं, 8 डजन जो है वो आपके फिजिक्स के बुक हैं, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, एंड देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। एक बुक का जो है 80 रुपए, 60 रुपए और आपके 40 रुपए प्रत्येक के हैं। तो आपको जो है फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है
इसको जो है वो सॉल्व करना है, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये बुक शॉप के पास 10 केमिस्ट्री के बुक है। अब सेलिंग प्राइस भी इसका दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट अगर वो मनी जो कितना मिलेगा उसको, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट आखिर वहां पे अगर हम लोग बात करें तो आखिर उसको कितना पैसा होगा। जैसे एक बुक का उसको 80 रुपए मिला, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक मैट्रिक्स है जिसका सबसे पहले मैं प्राइस लिख देता हूँ। एक का 80 है, 60 है और आपका 40 है, राइट। ये एक बुक का है और इतना दर्जन के बारे में बात हो रहा है, राइट। थोड़ा गलत हो गया गाइस, इसको यहाँ पे क्या कर लो ना, इसको उल्टा कर दो तब जाकर सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे, उल्टा हम लोग कर लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 10 दर्जन है। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स होता है। टोटल अमाउंट इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर, टोटल अमाउंट इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर गाइस, 10 डजन केमिस्ट्री बुक। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक का मतलब क्या होता है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो टर्म है 10 डजन जो बुक है, तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ बुक्स को उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितना है, दर्जन में दिया हुआ है। तो एक 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन हमारे पास फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक है, 10 दर्जन है, ठीक है। इसमें सब में एक अगर टोटल नंबर ऑफ बुक निकालना होगा तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्रत्येक एक सिंगल बुक का प्राइस भी हमारे पास है कि 80 रुपए जो है वो उसका सेलिंग प्राइस उसके रिस्पेक्टिवली से दिया हुआ है, मतलब 80 रुपए एक केमिस्ट्री के बुक का रेट है, 60 रुपए फिजिक्स का और 40 रुपीज सॉरी गाइस इकोनॉमिक्स का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 80, 60 एंड 40, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रो इंटू कॉलम कर लेंगे, तो जब 12 से यहाँ पे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 800, राइट, 800 हो जाएगा। प्लस में करोगे तो ये 8 से 48, 480 और 480 आ जाएगा और 10 इंटू 40 करोगे तो 400 आ जाएगा, राइट। अब इतना अगर जोड़ोगे तो 4 4 800 एंड 800 1600 1680, सो 12 इंटू 1680, ओके। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी कैन राइट हियर, 0 हो जाएगा, 12 8 जा 96 का 6 9 एंड 12 6 जा 72 एंड 9 81 का 1 8 हम लोग लिख सकते हैं एंड 12 1 जा 12 एंड 8 20, सो इट विल बी द 20,160 गाइस, राइट। तो टोटल जो इसको जो पैसा मिलेगा बुक शॉप को वो सारे सॉरी गाइस, तो ये 20,160 जो है उनको मिलेगा, ठीक है, टोटल बुक का ये करने का, राइट। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद चलो 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में ये है कि यदि रेस्ट्रिक्शन है आपका एन के और पी पे, सो दैट पी वाई एन एम डब्ल्यू विल बी डिफाइंड, राइट, ओके। अब यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n। अब यहाँ पे एज्यूम करना है कि x y z w p आर द मैट्रिसेस ऑफ द 2 क्रॉस n, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, वो 21 एंड 21 और 22 का, ये 20 का पार्ट नहीं है, नीचे के वाला ये वाला जो लाइन है ये 21 का पार्ट था जो इसमें प्रिंट हो चुका है, टाइपिंग हो गया है। इसको देख लेते हैं, ओके गाइस। क्वेश्चन ये है कि एज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स है 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी एंड n इंटू 3 p into k respectively. Choose the correct answer in the exercise 21 and 22. तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 21 है एंड 22 उसका हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन n k p so that p y and w y will be defined are, p y
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख लो, ये समझ लो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पी एंड वाई, पी का मैट्रिक्स क्या है, पी का मैट्रिक्स जो है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ पी, तो यहां पे है 2 इंटू के। ओके, पी का है आपका पी इंटू के, ओके सॉरी, तो यहां पे है आपका पी इंटू के, राइट। और यहाँ पे अगर y के बारे में बात करें, ऑर्डर ऑफ y, ऑर्डर ऑफ y जो है वो आपका किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ y के बारे में अगर हम लोग बात करें, ओके गाइस, क्वेश्चन जो पीछे जो प्रिंट हो गया है इसके कारण दिक्कत आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ y के बारे में बात करेंगे तो 3 कॉमा के है, 3 क्रॉस के है, तो ये आपका आ गया 3 क्रॉस के, राइट। अब इसके बाद w के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ w, तो ये w का ऑर्डर क्या है, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3, राइट, ओके, n क्रॉस 3। और y जो है यहाँ पे अगर y के बारे में बात करेंगे तो ये 3 क्रॉस के है। तो py जो है, py पॉसिबल है क्या, इसका कॉलम जो है ये आपका इसके बराबर है, नहीं है, राइट, इसमें तो हमको पता ही नहीं है गाइस, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि W का जो है W, और यहाँ पे Y जो है वो तो डिफाइंड है, क्यों है, क्योंकि W का जो नंबर ऑफ जो आपका रो है, राइट, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर है, नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो कि WY जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन PY के बारे में अगर हम लोग बात करें तो PY जो है वो आपका P क्रॉस K के बराबर है, राइट। तो इसमें आपका कब होगा, जब आपका ये जो होगा P क्रॉस PY, तो P का ऑर्डर मतलब यहाँ पे इसका कॉलम का और इसका ये 3, K जो है वो किसके बराबर होगा, K जो है वो 3 के बराबर होगा, और P जो है वो n के बराबर होगा, देन आफ्टर रेस्ट्रिक्शन ऑन ए K। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आप इसको बोल सकते हो, क्यों बोलेंगे हम लोग, जैसे PY है हमारे पास, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले का ऑर्डर, तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर हमारे पास क्या है, P क्रॉस K है, और सेकेंड वाले का ऑर्डर क्या है, सेकेंड वाले का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस K, राइट। अब यहाँ पे देख लो कि हम लोग जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले डिफाइंड तभी होगा जब उसका पहले वाले मल्टीप्लिकेशन में जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो है उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तो k जब 3 के बराबर होगा तब आपका होगा। तो पहला तो और कोई कंडीशन तो लेंगे नहीं हम लोग, तो पहला तो ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं हो गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है ए और सी, तो पहला तो ओमिट हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग W और Y के बारे में बात करें, W और Y के बारे में, अब W जो है, W का कितना है, n क्रॉस 3 है, राइट, और इसका कितना है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो Y का जो है वो आपका 3 क्रॉस K है, राइट। अब यहाँ पे देख लो, ओके, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो है ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका टोटल नंबर ऑफ इसका जो WY जो आएगा, WY का ऑर्डर क्या आएगा, WY का ऑर्डर आएगा n क्रॉस K, और इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो आपका आएगा P क्रॉस K आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो पहला तो केस हो गया कि आपका K तो 3 के बराबर होगा तभी ये आपका PY मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों तो आपका हो गया कि P K इक्वल टू 3 होगा। दूसरा कि आपका दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या है, एडिशन प्रेजेंट है, तो ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं जब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मतलब इसका जो है ऑर्डर दोनों का सेम होता है। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे तो इसका टोटल पहला रो और पहला कॉलम मतलब इसका सेकेंड का कॉलम के बराबर जो है उसमें क्या आता है, उसमें जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म होता है अगर दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो PY जो होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, PY का ऑर्डर आएगा P इंटू के, राइट, PY का ऑर्डर ये आएगा P इंटू के, और WY का ऑर्डर आएगा N इंटू के। तो यहाँ पे
दूसरा केस क्या बनाना होगा, p जो होगा जब n के बराबर होगा तभी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं, राइट। ओके, ऑलराइट। अब चलो नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सोचो गाइस क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से, मैं सारे लोगों का इंतजार कर रहा हूं। So everyone write the answer in the chat box guys. I am waiting for your answer. Right? So question is if n equal to p. क्वेश्चन में क्या है कि यदि n इक्वल टू p है तो बताइए कि ऑर्डर ऑफ द जो मैट्रिक्स है 7x और 5z उसका माइनस का क्या आएगा। तो सबसे पहले x और z का, सिंपल सा x और z है क्या। तो सबसे पहले x का क्या है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये स्केलर है तो 7x जो x का ऑर्डर होगा वही आपका 7x का भी होगा, दोनों का ऑर्डर जो होगा ऑर्डर ऑफ 7x एंड ऑर्डर ऑफ x जो है वो दोनों आपस में बराबर होगा, राइट। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। अब x का ऑर्डर कितना था, x का ऑर्डर था 2 क्रॉस n, राइट। अब उसी तरीके से 5z, तो 5z जो है वो ऑर्डर ऑफ 5z जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपका ऑर्डर ऑफ z के बराबर होगा, क्योंकि इसमें तो स्केलर है, ऑर्डर ऑफ z के बराबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ z कितना है, ऑर्डर ऑफ z जो होगा वो भी 2 क्रॉस n होगा। तो यहाँ पे दोनों को जब घटाएंगे तो वो भी आपका 2 क्रॉस n ही आएगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 क्रॉस n इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो आई होप गाइस ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है बिल्कुल आप इसको शेयर करिए, और कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे 9th 10th 11th 12th और साथ ही साथ आपको IIT JEE एंड मेंस का एडवांस की भी क्लासेस मिल रही है। आपका सपोर्ट रहा और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के फैकल्टी को भी मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक, और क्लासेस जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, थैंक यू।